जैसे आपने अभी भी इस बात में बताया कि रब इज दी सुपर नोअर, ही नोज कि किसकी किस्मत में कौन कैसे कहाँ क्या करेगा। सैटर्न का भी रोल होगा तो वो भी रब को पता है कि इससे यहाँ पे सैटर्न ऐसे खेलेगा और ये चीज इसकी बिगड़ जाएगी और यहाँ पे मैं इसको सैटर्न से बचा लूंगा और उसकी ये दुआ कबूल हो जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड हमने ये भी समझा है कि सैटर्न जो है वो भी सुपरनोवर है, उसको तो टाइम के अखीरात तक भी सब पता है, वो सारे इंसानों के टाइम में पास्ट में भी ट्रैवल कर सकता है और फ्यूचर में भी कर सकता है। उसको भी सब पता है कि कौन सा इंसान किस टाइम पे क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा और इसको मुझे कैसे तंग करना है। तो क्या उसको ये नहीं पता होगा कि रब इस बंदे को तो मेरे हाथ से नहीं निकलने देने वाला, इसकी किस्मत में रब ने बिलीवर होना ही लिखा है। तो क्या वो उस बंदे को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, तब भी पंगे लेता है? यार वैसे आपके इस क्वेश्चन से ना इसी थॉट से बड़े बड़े महापुरुष महापुरुष बन गए, बड़े बड़े गुरु गुरु बन गए, यही बात सोच के कि यार इस सैटर्न को जब पता है कि इस बंदे ने मेरे हाथ से निकल जाना है फिर भी ओदा पीछा नहीं छड़ता है, ये आखिरी लम्हे तक आखिरी सांस तक लड़ता है, अपनी सारी फौजा लेके आ जाता है, सारिया कोशिशां करता है, ये हिम्मत नहीं हारदा, पता इसमें पहले तो ही हुंदा है कि इन्हें नहीं मेरे हथी चढ़ना, इन्हें मेरे को निकल जाना है, ये फिर भी अपना सारा जोर लांदा है। इसी चीज को देख के बहुत सारे महापुरुषों ने अपने आप को ये कहा कि शर्म कर यार, तू सैटर्न तो ही भैड़ा है जिन्हों सारा कुछ पता है ते वो अपनी कोशिश करन तो बाज नहीं आंदा, ते तू अपने रब की तरफ जान की कोशिश करन तो बाज क्यों आके खड़ा होया सिर्फ ए सोच के कि जी मेरे ते अगर भागां च नरक है तो मैं तो नरक च जाना है, ते इस वास्ते मैनू एफर्ट करन दी लोड़ किहड़ी। ऐसे बहुत सारे बदनसीब हैं, बहुत सारे बदबख्त हैं जो यही चीज सोचकर कि जनाब अगर साडे भागां च ही नहीं है जी, असी जाना ही नहीं जी स्वर्ग विच, ते सानू फिर नेकियां करन दी लोड़ किहड़ी है जी। जे अगर उन्हें सानू नरक जी सुटना है तो असी सारी जिंदगी भावें पै जनाब अपने आप नू तड़पाइए ते भावें पै वर्थ रखिए ते भावें इंज करिए, सानू तो उन्हें नरक जी सुटना है। वो यही बात अज्यूम करके सोच के पहले से ही रब से दूरियां कर लेते हैं। तो जो भागों वाले हैं, नसीबों वाले हैं, वक्तों वाले हैं, वो इस सोच को पकड़ लेते हैं कि यार सेटल भी तो है ना, उसको भी पता है कि ये जो है ना ये बंदा ये 80 साल तक एक लम्हा भी अपनी जिंदगी में नहीं आने देगा कि जिसमें मेरी इंटरफेरेंस हो, ये एक सेकंड भी मेरी ख्वाहिश के ताबे नहीं बिताएगा। इसके बावजूद वो 80 साल का एक लम्हा भी उसको स्पेयर नहीं करता, वो लगा हुआ है, अपनी कोशिश की जा रहा है। अगर वो कोशिश किए जा रहा है तो यार तू भी वही चीज किए जा ना। रब रब का निजाम ऐसा है, रब की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जिधर बंदे को जाना होता है ना, रब उस तरह की जिंदगी और उस तरह के कर्म उसके लिए आसान बना देता है। अगर बंदे ने नरक में जाना है तो उसकी जिंदगी में आसानियां उन चीजों में आएंगी कि वो नरक की तरफ जाने वाले काम करना शुरू कर देगा और खुद ब खुद नरक में चला जाएगा। और जिसको स्वर्ग में जाना है वो खुद ब खुद उन कामों की तरफ चलना शुरू हो जाएगा जो काम उसको स्वर्ग की तरफ लेकर जाते हैं। बैठने वाला कोई नहीं है, ये सब उस चीज की तरफ चल पड़ते हैं जिस चीज की तरफ जाना होता है। अब अगर ये बंदे की बदबख्ती हो कि उसे सोच ये आ जाए कि जी एवें सानू खपन की केड़ी लोड़ है, असी तो जनाब जाना ही उधर है, तो फिर वो नेकी करने से रुक जाए, वर्थ रखने से रुक जाए, पूजा करने से रुक जाए, पाठ करने से रुक जाए, दान देने से रुक जाए, किसी की हेल्प करने से रुक जाए, ये सोच के कि यार पता नहीं अगे जाके होना की, ते असीं एवें खप खप के रही जी सानू केड़ी लोड़ है। तो इंसान फिर पहले से ही अपनी राहें मुतय्यन कर लेता है कि उसने जाना किस तरफ है। रब से हमेशा अच्छी उम्मीद लगा के अच्छाई की तरफ चलते रहने की एफर्ट करते रहे। आगे वो सैटर्न क्या करता है या क्या नहीं करता, हशर क्या होता है या क्या नहीं होता, ठिकाना किधर मिलता है और किधर नहीं मिलता, इस चीज को छोड़ दें, ये रब का काम है। सैटर्न इतना कुछ
जानने के बावजूद भी अपनी बुराई से बाज नहीं आता, तो इंसान अपनी अच्छाई से क्यों बाज आ जाता है? इंसान क्यों रुकता है? इंसान भी ना रुके। और क्या पता है कि रब की रहमत कब, कहां, किस वजह से जोश में आ जाए। हमने वो कथा भी तो इधर शेयर करी थी ना कि किसी पुराने वक्तों के महापुरुष ने समंदर के अंदर एक चट्टान के ऊपर बैठ के 370 साल के, कोई 400 साल, कोई 500 साल कहता है, ये इसराइलियों का ही कोई बड़ा था, यहूदियों का ही कोई बड़ा था यहूदी, उसने इतनी रब की पूजा करी थी। अब इतनी पूजा के बाद ऊपर आसमानों पे एक एंजल के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यार ये तो स्वर्ग में बहुत कहीं कोई ऊंची जगह पे बैठा होएगा। वो गया, सारी स्वर्ग छान मारी कि मैं देखूं तो सही कि यार इसकी स्वर्ग कैसी है, ये जो इतने सालों का पुजारी है, इतने सालों से रब रब किए जा रहा है, इसकी तो स्वर्ग रब ने कोई बड़ी फंटास्टिक किस्म की, बड़ी जनाब कोई हाईली फाइली किस्म की चीजों से बनाई होगी। हो सकता है कि वो सारी की सारी जबरदस्त से बनी हुई हो, सारी मोतियों से बनी हुई हो, या सोने से या चांदी से बनी हुई हो। अब ये जाता है ना, तो इसको स्वर्ग में उसकी कोई स्वर्ग या उसके नाम का कोई ठिकाना या कोई महल नहीं नजर आता। ये रब के पास जाता है और पूछता है, रब्बा वो जो फलां बंदा वो समंदर की फलां चट्टान पे इतने सालों से तेरी पूजा कर रहा है, उसका ठिकाना किधर है? तो रब ने कहा उसका ठिकाना है नरक, उसका ठिकाना नरक है। इस बेचारे को बड़ी परेशानी हुई। यार ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਜ तक एक पाप ਕੀਤੇ ही नहीं, ਉਹਦਾ ਤੇ पापां वाला सारा रजिस्टर ही खाली पे जिस पे पाप लिखते हैं, उस रजिस्टर में तो मैंने देखा है कि फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक कोई पाप ही नहीं है। नेकियों वाले कोई 40 रजिस्टर भर गए हैं। मैं हर दूसरे महीने देखता हूँ कि वो जनाब एंजल लिख लिख के नेकियां रजिस्टर भर देंगे ने, दूसरा तीसरा चौथा, वो नेकियां दे 40 रजिस्टर भरे पे ने, पापां वाले रजिस्टर एक भी पाप नहीं है, तो बंदा फिर भी नरक से। इनको दिल ही दिल में बड़ा दुख होता है। अब एंजल ये सोचता है कि यार मैं उस बंदे को जाकर बताऊं कि तेनू एवें खपन की लोड़ केड़ी यार, तू एवें ही खपी जा रहे हैं, तू पूजा ही पूजा की जा रहे हैं, जाना तो तू नरक से गए, तो तू क्यों खपन दे? हमारे जैसा इंसान भी ऐसे ही सोचता है। तो एंजल ने वही तीली जाके उसको लगाई, उसको जाके कहा कि पाजी तुम्हें पता है रब ने तुम्हारा हशर किधर लिखा हुआ है, तुम्हें किधर भेजना है, तुम्हारा ठिकाना क्या है? उसने कहा जी नहीं। उसने कहा मैं आपको बताऊं? उसने कहा हाँ बताएं। उसने कहा जी आपने नरक में जाना है। तो आपको कैसे पता है? उसने कहा मैंने रब से पूछा था कि इसका ठिकाना किधर है, तो रब ने मुझे तेरा ठिकाना दिखा दिया, तेरा ठिकाना तो नरक में, मैंने तो सारी स्वर्ग छान मारी, तू स्वर्ग में नहीं है। तो वो जो ही इसने ये बात करी है, उसने अपनी पूजा छोड़ दी और उधर ही चट्टान के ऊपर उसने ना डांस करना शुरू कर दिया। वो झूमे जा रहा है, खुशी के साथ झूले जा रहा है, मस्त हो गया है। ये एंजल हैरान है कि यार मैंने इसको कोई आकर कोई बर्थडे की मुबारक दे दी है जो ये इतना खुश हो गया है? क्या मैंने इसको कहा है यार, इसको पता नहीं मेरी बात कोई समझ भी आई है या नहीं आई। तो उसने दोबारा उसके शोल्डर से पकड़ के ऐसे झंझोड़ के कहा, आपको पता है मैंने आपको क्या बताया? कहा "हाँ, मुझे पता है।" एंजल ने दिल में सोचा कि शायद इस पे इतनी बड़ी कोई गम की फिक्र खबर पड़ी है ना, तो शायद ये सुन के नर्वस सिस्टम लॉस्ट कर गया है और ये शायद होश में नहीं रहा है, क्योंकि इसको इतनी बड़ी दुख की न्यूज अभी मिली है, तो ये सुनते ही शायद ये बेहोश हो गया है, शायद ये अकल में नहीं है, सेंस में नहीं है, तो मैं इसको दोबारा जरा समझा दूं। तो कहा मैंने आपको ये बताया है कि आपका ठिकाना नरक है। उसने कहा यस आई नो इट वेरी वेल, मैंने आपके कहने पे विश्वास कर लिया है, बिलीव कर लिया है। तो उसने कहा यार फिर मुझे इतना तो समझा दे कि इसमें नाचने वाली कौन सी बात है? तूने नरक में जाना है और तू नाचे जा रहा है, इसमें नाचने वाली क्या चीज है? तो उन्होंने कहा नाचने वाली चीज सिर्फ ये है कि मुझे तो इतना भी यकीन नहीं था कि मैं अपने रब की याद में भी हूं या नहीं हूं, कहीं मैं रब के हिसाब में भी हूं या नहीं हूं। तो यार उसके दरबार में मेरा नाम तो है ना, मैं किसी खाते में तो हूं, मैं हिसाब में तो, मेरा रब मुझे भूला तो नहीं है ना। अगर मेरे रब ने मुझे याद रखा हुआ है और मेरा नाम कहीं लिखा हुआ है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। पर जो ही इस बंदे ने ये बात कही है तो रब ने उसका ठिकाना चेंज कर दिया, नरक से उठाया है, स्वर्ग में लिख दिया। अब जब ये एंजल वापस आता है, तो वापस आता है तो वो स्वर्ग से गुजरता है तो बहुत बड़ी एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है। हैरान हो जाता है, हैं हुण ते मैं रब को पूछया सी
ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਰਕ ਹੈ ਤੇ ਠਿਕਾਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਰਕ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਰੱਬ ਵੀ ਬਸ ਕਦੇ इंज कहता है तो कदे इंज कहता है। रब को जाकर कहता है रब्बा मैंने तो अभी तो आपसे पूछा था 2 मिनट पहले दी ते गल है कि तुसी मैनू उदों किया सी कि जी वो नरक विच है ते हुण ओ स्वर्ग च केड़ी नेकी ते गया है? रब ने कहा नहीं, उससे स्वर्ग में उसकी कोई नेकी नहीं लेकर गई, उसकी ये थाट जो है, ये सोच जो है, जो उसने ये सोचा है कि शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे बुलाया नहीं, मुझे याद रखा हुआ, मैं अपने रब की याद में हूं। बस उसका ये सोचना और ये बोलना मुझे इतना पसंद आया है कि मैंने इसी बात की बेस पे उसको स्वर्ग में जगह दे दी और उसकी सारी नेकियां भी स्वीकार कर ली। हम क्यों अपने रब के रास्ते से हटें ये सोचकर कि पता नहीं जी हमारी आखिरत क्या होनी है, पता नहीं जी हमारा ठिकाना क्या होना है, हम उस सोच को लेके क्यों नेकियां करने से रुक जाएं, क्यों अच्छाई करने से रुक जाएं, क्यों रब से डरने से रुक जाएं, क्यों रब से मांगने से रुक जाएं, क्यों रब से प्यार करने से रुक जाएं? हम करते रहेंगे, आगे वो मालिक है, हम तो उसके बंदे हैं, वो कोई हमारे अंडर कमांड थोड़ा है, वो मालिक है ना। फिर जो मालिक की मर्जी वही हमारी मर्जी, हम उस मालिक के बंदे बनते रहेंगे और सारी जिंदगी यही कोशिश करते रहेंगे, आगे उस पे छोड़ते हैं कि वो क्या करे। जय। थैंक यू बाबा जी, एक बात समझाई आपने, सैटर्न को चाहे सब कुछ पता है बट अच्छा यार, डेस्टिनी ये चेंजिंग एक ना पावर। ये लोग जो लिखते हैं ना सैटर्न और सैचुरन, ये सैचुरन